अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब व्हाट्सएप में ना अपडेट्स की एक नई लहर आने वाली है। और सुने, इस बार ये कुछ अलग है। मतलब व्हाट्सएप पिछले कुछ वक्त से नए फीचर्स तो ला ही रहा था, लेकिन ये जो नई अपडेट्स है ना, ये हमारे ऐप इस्तेमाल करने के अंदाज को बिल्कुल जड़ से बदलने वाली हैं। तो ये जो बात कही गई है इस पर जरा गौर करते हैं। देखिए, पिछली अपडेट्स में नए फंक्शंस तो आए, ठीक है, लेकिन ये जो नया सेट आ रहा है ना, ये असल में हमारी रोजमर्रा की जो झंझलाहटें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको खत्म करने के लिए बनाया गया है। असल मकसद सीधी बात यह है कि व्हाट्सएप पर जो एक क्लटर सा बन गया है उसे साफ करना है। चले, तो सबसे पहले बात करते हैं इस हिस्से की जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी और स्पैम को कम करने पर फोकस करता है। व्हाट्सएप आखिरकार उन मसलों को हल करने जा रहा है जिनसे हम सभी तंग आए हुए थे। अच्छा, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मसला क्या है? यही ना कि जिस किसी के पास आपका नंबर है वो जब चाहे मैसेज या कॉल कर सकता है, और उससे होता क्या है, हमारा इनबॉक्स भर जाता है। लेकिन अब बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह जो अननोन नंबर से मैसेजेस आएंगे वो सीधा आपके मेन इनबॉक्स में नहीं आएंगे, बल्कि एक अलग रिक्वेस्ट फोल्डर में जाएंगे। इसका फायदा, आपकी मेन चैट लिस्ट साफ सुथरी रहेगी और सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। मतलब अब पावर आपके हाथ में है। अब आप फैसला करेंगे कि कौन आपके प्राइमरी इनबॉक्स में आ सकता है और कौन नहीं। ये जो फालतू की कॉल्स और मैसेजेस हैं ना, इनको रोकने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। सच पूछें तो इससे बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा, एक और मसला भी है। वो लोग जो बार बार नए लोगों को मैसेज करते रहते हैं, भले ही सामने वाला जवाब ना दे रहा हो। इससे न सिर्फ स्पैम बढ़ता है बल्कि फेक न्यूज़ भी फैलती है। तो अब व्हाट्सएप इस आदत पर भी काबू पाने वाला है। अब इसमें जो मज़े की बात है ना, वो ये है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। यानी अगर आप अपने दोस्तों से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नया बंदा या कोई ऐसा जिससे आपकी काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई आपको बार बार मैसेज करके तंग कर रहा है, तो व्हाट्सएप उसे वहीं रोक देगा। आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उसमें दिखाया गया था कि कैसे सिर्फ एक लिंक भेजने से किसी का भी आईपी एड्रेस, यानी उसका डिजिटल पता, और यहां तक कि लोकेशन का डेटा भी निकाला जा सकता है। होता यह है कि जब व्हाट्सएप किसी लिंक का प्रीव्यू लोड करता है ना, तो आपका आईपी एड्रेस उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसका हल क्या है? व्हाट्सएप ला रहा है एक इमरजेंसी बटन। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका अकाउंट या डाटा खतरे में है, तो अब आपको लंबी चौड़ी सेटिंग्स में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक टैप से सिक्योर मोड ऑन करें और व्हाट्सएप खुद ही सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स को हाई अलर्ट पर डालकर सब कुछ लॉकडाउन कर देगा। कितना आसान है। चलें जी, अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे इनकलाबी अपडेट की। इसका नाम है इंटरऑपरेबिलिटी, और ये सब हो रहा है यूरोप के नए कानून की वजह से। इन कानूनों का मकसद क्या है? बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की ताकत को थोड़ा कम करना, मार्केट में मुकाबला बढ़ाना और इस बात को यकीनी बनाना कि हम और आप जैसे लोग किसी एक ऐप में फंसकर ना रह जाएं। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी है क्या भला? बिल्कुल सादा लफ्जों में समझें, इसका मतलब है कि बहुत जल्द आप व्हाट्सएप पर रहते हुए ही टेलीग्राम, सिग्नल या दूसरी मैसेजिंग ऐप्स पर मौजूद लोगों से बात कर सकेंगे। जी हाँ, ये मैसेजिंग की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। जरा सोचें तो सही, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अब आपको सिर्फ इसलिए कोई नई ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी कि आपका कोई एक दोस्त वो ऐप इस्तेमाल करता है। यही नहीं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में उन लोगों को भी शामिल कर सकेंगे जो व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं करते। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। और जब बात हो रही है सरहदें तोड़ने की, तो सिर्फ ऐप्स की सरहदें ही नहीं टूटेंगी। आने वाला एआई ट्रांसलेशन फीचर जुबान की दीवार को भी गिरा देगा। और कमाल की बात यह है कि ये ट्रांसलेशन बिल्कुल ऑटोमेटिक और सीमलेस होगी। मतलब सामने वाला अपनी जुबान में लिखेगा और मैसेज आपको आपकी जुबान में मिलेगा फौरन। ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी अपडेट्स की बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाएंगी। ख़ास तौर पर स्टोरेज और रोज़मर्रा के कामों पर हमें ज़्यादा कंट्रोल देंगी। ये मसला तो हम सबका है ना? कोई एक या दो ग्रुप चैट्स, खास तौर पर फैमिली वाले ग्रुप्स, जहां दिन रात तस्वीरें और वीडियोस आ रही होती हैं, पता चलता है कि फ़ोन की सारी स्टोरेज ही ख़त्म हो गई। पहले क्या होता था, हमें सेटिंग्स में जाकर टोटल स्टोरेज देखनी पड़ती थी और पता ही नहीं चलता था कि कौन सी चैट कसूरवार है। लेकिन अब आप सीधा किसी भी चैट के अंदर जाकर देख सकेंगे कि उस अकेली चैट ने कितनी जगह घेरी हुई है। इससे ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि असल मसला कहाँ है। और उससे भी एक कदम आगे, अब आप अपनी मर्जी से चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी चैट से सिर्फ वीडियोस और ऑडियो फाइल्स डिलीट कर दें, लेकिन सारे टेक्स्ट मैसेजेस और तस्वीरें वहीं रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी चैट हिस्ट्री भी बच जाएगी और फ़ोन में जगह भी बन जाएगी।
अच्छा, जो लोग काम के लिए व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप ऐप्स में एक नया मीडिया हब आ रहा है। अब ये मीडिया हब क्या करेगा? ये आपकी सारी चैट्स की तमाम तस्वीर, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह पर दिखा देगा। फर्ज करें आपको फोन पर कोई तस्वीर मिली है, अब आप आराम से उसे डेस्कटॉप पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। बहुत आसान। और आखिर में एक छोटा मगर दिलचस्प फीचर जो फेसबुक से लिया गया है। अब आप अपनी प्रोफाइल पर कवर फोटो भी लगा सकेंगे। जी बिल्कुल, फेसबुक की तरह अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर के पीछे एक बड़ी सी कवर फोटो भी होगी। तो चलें जल्दी से खुलासा कर लेते हैं, 3 सबसे बड़ी गेम बदलने वाली तब्दीलियां कौन सी हैं। पहली, स्पैम पर जबरदस्त कंट्रोल। दूसरी, मुख्तलिफ ऐप्स पर बात करने की आज़ादी। और तीसरी, अपने फ़ोन की स्टोरेज पर मुकम्मल कंट्रोल। तो असल बात यह है कि व्हाट्सएप अब सिर्फ एक बंद महदूद मैसेजिंग ऐप नहीं रहा। यह अब एक ज़्यादा महफूज, ज़्यादा खुला और हम जैसे सारिफीन के लिए ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। और ये याद रखें, ये सिर्फ कुछ नए बटन नहीं है, ये व्हाट्सएप की पूरी सोच में एक बुनियादी तब्दीली है। ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल को बदल देगी और उम्मीद है कि ऐप को ज़्यादा ताकतवर और कम झंझट वाला बनाएगी। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, ये जितनी भी नई अपडेट्स आ रही हैं, इनमें से वो कौन सा एक फीचर है जो आपके ख्याल में आपके व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल बदल कर रख देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।